प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जो 50 साल पहले जो संविधान का गला घोटा गया था उसे लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 2 मिनट का मौन रखा गया। संविधान हत्या दिवस को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट के अहम फैसलों में 3 अहम फैसले लिए गए, जिसमें पुणे मेट्रो की लाइन 2 के विस्तार का फैसला भी शामिल है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया। पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर्स और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर्स और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे आईटी हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगरा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर को राज्य और केंद्र सरकार मिलकर आधुनिक और विकसित बनाएगी। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के क्षेत्रीय केंद्र को मंजूरी दी गई है। आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। 111 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी, और अब वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और व्हीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झरिया कोयला क्षेत्र के लिए नए मास्टर प्लान को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार ने झरिया के नए मास्टर प्लान के लिए 5,940 करोड़ की अनुमति दी है। झरिया कोलफील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झरिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि 5,940 करोड़ रुपए का है। और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें। दूसरा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और तीसरा, जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें।